तो ये प्लानिंग थी तुम दोनों की। मेरे गले में लॉकेट पहना के मेरा नागिन रूप सामने लाना चाहती थी, पर कभी नहीं ला सकूंगी। बड़ी माँ, ये आपका पुश्तैनी लॉकेट है। ये आपके गले में ही अच्छी लगती है। आपको मुझे गिफ्ट ही देना है ना, तो आप कुछ और दे देना। ये आप पहनो। मैं दे भी नहीं सकती। उस नाग नागिन से बचने के लिए इसकी बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है, तू ही सोच कर बता क्या गिफ्ट लोगी तो। जी। एनीवे, थैंक यू फॉर द लस्सी। गरुड़ कवच पहनने के बाद शिवांगी को कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? उन लोगों ने तुम्हें गरुड़ कवच पहनाया और तुमने पहन लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ हुआ कैसे नहीं? क्योंकि मैं जानती थी गुफा में मेरा वो रूप देखने के बाद वो लोग चुप नहीं रहेंगे। मेरे गुमराह करने के बावजूद वो लोग मुझ पर शक करेंगे, मेरा असली रूप जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ करते, मैं गुरुदेव के पास चली गई। अब एक ही रास्ता है शिवांगी। अब तो उन्हें तभी विश्वास होगा कि तू नागिन नहीं, जब सच में ही तू नागिन नहीं रहेगी। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? हो सकता है। एक इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां उसकी कैंचुली में होती हैं। कैंचुली में अगर तू अपनी कैंचुली उतार देगी तो तू एक इच्छाधारी नागिन नहीं रहेगी। उसके बाद ना तो तेरी शक्ति काम करेगी और ना ही तुझ पर किसी और की शक्ति काम करेगी। तो ठीक है, मैं अपनी केचुली उतार दूंगी। किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, वरना मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है शिवांगी। एक इच्छाधारी नागिन पूर्णमासी की रात को ही अपनी कैंचुली उतार सकती है। अगर किसी और दिन उतारी तो बहुत तकलीफ होगी। मेरी माँ की मौत से ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो सकती ना। मैं अपनी केचुली आज ही उतारूंगी। अपनी इस कैंचुली को बहुत संभाल के रखना शिवांगी। उनका शक दूर होने के बाद तुम्हें फिर से वही मंत्र का जाप करना होगा, रुद्र शेष शिवन्या। उसके बाद ये कैंचुली फिर से तुम्हारे शरीर पर वापस आ जाएगी और वापस आ जाएंगी तुम्हारी सारी शक्तियां। जय भोलेनाथ। तुमने इतना दर्द बर्दाश्त किया? उन लोगों का शक दूर करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पर अब तुम रॉकी से बच के रहना। वो अभी अभी घर से बाहर गया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ करने वाला है। तुम मेरी फिक्र मत करो। क्या प्ले करूं? वो कौन सा गाना था? लड़की बड़ी अनजानी है, वो गाना बचा। नहीं भाभी, कोई अच्छा सॉन्ग बताओ यार, कोई मॉडर्न नया सॉन्ग बताओ, वो बजाता हूँ। रॉकी आखिर गया कहाँ? क्या करने वाला है वो? शेषा और अवंतिका ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? अगर हम गुफा तक पहुंच गए तो ये दोनों मुझे नागमणि उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं उठा नहीं सकूंगा और फिर इन्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा था।
मणि मणि ओ मणि 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 ओ मणि। मेरी मंजिल आ गई। आज वो मणि यामिनी के हाथों में होगी। हम दोनों के हाथों में होगी। ओ खोते, यहाँ क्या कर रहा है? चल चल के गुफा में नागमणि उठा। पिछली बार नागमणि यहीं से प्रकाशित हुई थी। और इस बार भी यहीं से प्रकाशित होगी। पिछली बार अपने आप हुई थी और इस बार मैं प्रकाशित करूंगा। मेरी नागमणि आजा। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहे अब जेठ जी? हाँ, उसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना शेषनाग जो है ना वो बाहर आके आपको ऐसे डस लेगा। फिर आपका जो कवच है ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। फर्स्ट टेक में सीधे ऊपर चले जाओगे। अरे ये जो फुंत्रो हमारे साथ आया है ना, हमारी नागमणि की डुप्लीकेट चाबी हम उसे क्यों लाए हैं, वो उठाएगा। जा उठा। अरे ऐसे क्या देख रहा है? जा ना, उठा नागमणि। क्या देख रहे हो? उठाओ ना। उठा। नागमणि दे दे, मुझे दे दे। अरे सुन ना, दे देना। ओफो, देना यहाँ मेरे हाथों में। शिवांगी, तुमने रुद्र बन के नागमणि उठा तो ली, लेकिन इतने सारे दुश्मनों से तुम नागमणि बचाओगी कैसे? चल। अरे तू रुक क्यों गया? चल ना। मैं गाड़ी में अपना फोन भूल गया हूँ, लेके आता हूँ। अरे तो अंदर कौन सा सपोला बैठा है जिससे तुझे फोन करना है? ए भाई, मैं भी पहली बार नागमणि देखूंगा, तो उसके साथ एक सेल्फी तो बनती है ना। आप लोग चलिए, मैं आया। जी चलिए अंदर चलते हैं। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, गुफा के बाहर जो पत्थर है ना उसे हटाएंगे और रास्ता बनाएंगे। चलिए चल। शिवांगी अक्सर सोमवार को यहाँ आती है अपने शिव जी की आराधना करने। मैंने कई बार कहा जोड़े में आके पूजा करो। अब रुको, मैं चरणामृत लाता हूँ। लड़ी सारी तुम पे शक किया। वो आधी रात को तुम घर से बाहर गई तो मैंने तुम्हारा पीछा किया, और क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं रुद्र से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके बाद अब यही मेरे इष्ट हैं, मेरे देव। जब भी मुश्किलों में होती हूँ यहाँ आ जाती हूँ। अब दोनों जोड़े में महादेव की आराधना करो। काश तुम मेरी माँ के कातिल ना होते। काश हम दोनों का रिश्ता कुछ और ही होता, तो आज ये प्रार्थना सफल होती।
हर हर महादेव। वैसे तुम आई कैसे यहाँ? मैं हमेशा यहाँ चल कर ही आती हूँ। कोई नहीं, तुम अब मेरे साथ चलो घर। ये रॉकी इतनी सुबह सुबह कहाँ अब गया? सुबह के 4 बज गए हैं, सरगी का वक्त हो गया है। रॉकी लगता है वॉशरूम में होगा। तो नहीं है रॉकी, लगता है वो कहीं बाहर गया है। यही सही वक्त है, मुझे रुद्र को ढूंढना होगा, उसे बचाना होगा। मैं भस्म ले लेती हूँ। वो सरगी का वक्त हो गया था ना, और मेरी खाना यूरिन लेकर आया तुम्हारे लिए। सरगी समझ लो, पिछली बार भी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया था। खा लो प्लीज। आज रॉकी को मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या बात है रॉकी? नीचे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, करवा चौथ, पूजा, और यहाँ चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी बीवी के लिए खाना लेकर आ रहा है तू? बड़ी माँ, एक्चुअली वो बात नहीं है। Actually, झूठा कहीं का। नहीं 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 देखा शिवांगी, क्या कर रहा था तू? नहीं बड़ी माँ, एक्चुअली खाना वाना कुछ नहीं। वो आपकी बहू जो है अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। पिछली बार भी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया था उसने, और तबीयत खराब हो गई थी। ये सिर्फ उसकी हेल्थ के लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तू अपने पति के लिए सरगी लेकर आया। पर क्या है ना बेटा, करवा चौथ में सरगी का शगुन सिर्फ सास ही करती है। क्या है ना, रॉकी की मां इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्चे को मैंने बड़े नाजों से पाला था।